सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और बढ़ते हैं अपने जीवन में जो अपने मजबूत इरादों पर, कि आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में जो अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें सफल होने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें सफल होने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। वेलकम, राहुल सिंह फ्रॉम सुपर 4 आज हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस डे 5 के साथ बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लेने जा रहे हैं। ये क्लास के बाद आपकी जुबान से जो सेंटेंस निकलेंगे वो बिल्कुल इंग्लिश ही निकलेंगे। आप जब सोचना शुरू करेंगे तो इंग्लिश में सोच पाएंगे, और डे टू डे लाइफ की जितनी सेंटेंसेस आप बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो शुरू करते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्लास। यहाँ पे हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। IMPERATIV इंपैरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस, देखो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन एंड व्हाटएवर। इंपैरेटिव सेंटेंस को पहले से आप जानते हैं, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस का क्या यूज है, कुछ बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे और कैसे अपने डे टू डे लाइफ में बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कमाल का वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे, यहां देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस का जो वीडियो है पहला, वो देखिए V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। आपको ऑलरेडी बताया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है डे 2 में कि आप वर्ब होते हैं। तो मैंने कहा सिर्फ V1 डॉट डॉट डॉट, देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है मैं लिखूं यहाँ पे जाओ, क्या होता है जाओ, इंग्लिश क्या होगा गो। मैंने कहा बोलो, यार सोच कर बोलो, इंग्लिश क्या होगा स्पीक। आओ, इंग्लिश क्या होगा कम। बैठ जाओ, इंग्लिश क्या होगा सिट। तो जब भी जुबान से ऐसा कोई सेंटेंस निकले तो सीधे आप वहां पे V1 बोल देंगे। जैसे मैं सो जाओ, स्लीप, है ना। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, V1 प्लस अदर वर्ड, यानी कि अगर मैं बोलूं कि वहां जाओ, देखो इंग्लिश यहाँ पे वहां जाओ, तो वहां जाओ का इंग्लिश क्या होगा बोलो तो थोड़ा सा पहले क्या लिखना है V1, तो V1 को इसमें जाना, तो गो। कहां, वहां का इंग्लिश क्या होता है देयर। मुझसे बात करो, देखो तो मुझसे बात करो, इंग्लिश क्या होगा टॉक टू मी। यहां आओ, कम हियर। यहां क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट हियर। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। तो आपने देखा कि जब बोल रहा हूं कि लिखो राइट, ठीक है ना, वहां लिखो राइट देयर, यहां लिखो राइट हियर। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है आपको। 3 नंबर में क्या कर रहा है कि डोंट, इसको क्या पढ़ेंगे आप, डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैंने कहा वहां मत जाओ, देखो तो यहाँ पे वहां मत जाओ। अब देखो तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वहां मत जाओ डोंट। क्या लिखेंगे पहले, क्या लिखना है हमको, पहले लिखना है डोंट, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे डोंट। मैंने लिखा यहाँ पे डोंट, उसके बाद क्या कर लिखने के लिए V1 को इसमें जाना, जाओ, इंग्लिश क्या होगा डोंट, उसके बाद गो, और यहाँ पे होगा देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। मुझसे बातें मत करो, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बातें मत करो। यहां मत खेलो, अरे मेरे साथ बोलोगे सेंटेंसेस तो बोलने आएगा। यहां मत खेलो, डोंट प्ले हियर। यहां मत खेलो, इंग्लिश क्या होता है डोंट प्ले हियर। तो आप देखो खेलो प्ले, वहां खेलो प्ले देयर, मत खेलो डोंट प्ले, वहां मत खेलो डोंट प्ले देयर, यहां मत खेलो डोंट प्ले हियर। मेरा नाम मत लिखो, डोंट राइट माय नेम। तो ऐसे सेंटेंसेस यहां पे आप बोलेंगे। जुबान से जो कुछ भी निकलता है ना, जो भी आप ऑर्डर, सजेशन, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलना है, बेबाक तरीके से अपने बातों को इंग्लिश में रखना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्लीज। प्लीज मतलब क्या होता है कृपया, काइंडली मींस दया करके। तो मैंने कहा प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मैंने कहा कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। यहां थोड़ा समझ ध्यान से, कृपया मेरी मदद करो, इंग्लिश क्या होगा प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, काइंडली हेल्प मी। तो थोड़ा सा काइंडली बोलने के बाद अगर मान लो कि दया करके मेरी मदद करो, मुझे बहुत नीड है, मुझे बहुत जरूरत है, मान लो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं आपसे कह रहा हूं प्लीज हेल्प मी, और आप नहीं सुन पा रहे तो उसके बाद में क्या बोलूंगा काइंडली हेल्प मी। काइंडली ना एक बहुत ही नीचा स्तर होता है, एक बहुत ही भावनात्मक असर होता है, जो व्यक्ति तब बोलता है जब पूरी तरीके से उसको बहुत नीड हो। दया करके काइंडली, काइंडली हेल्प मी, काइंडली गो देयर, प्लीज सिट, कृपया बैठ जाओ, प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो। तो प्लीज और काइंडली का प्रयोग ऐसे करते हैं आप, जहां पे कृपया करके, दया करके ऐसे सेंटेंस आता है। तो ठीक है ना। ऑलवेज मींस क्या होता है हमेशा, देखो ऑलवेज मींस क्या होता है वो हमेशा। अब मैं बोलूं कि हमेशा सच बोलना, इन देखो आप सेंटेंस, अगर मैं बोलूं कि हमेशा, हमेशा सच बोलना, हमेशा क्या करना सच बोलना। अब बताओ तो हमेशा सच बोलने का इंग्लिश क्या होता है ऑलवेज। पहले क्या लिखना है हमको ऑलवेज, तो हम क्या लिखे होगा यहाँ पे ALWAYS ऑलवेज। अब सच बोलने का इंग्लिश क्या होता है स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक
DTRUTH, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना, हमेशा मेरी मदद करना, ऑलवेज हेल्प मी, हमेशा गरीबों की मदद करना, ऑलवेज हेल्प द पुअर। ऐसा जो कुछ भी आप बोलते हो, वट एवर यू स्पीक यू कैन स्पीक विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। आर यू गेटिंग? अब कह रहे कि नेवर, नेवर मींस करते कभी मत। मैंने एग्जांपल लिखो, झूठ कभी मत बोलना। मैंने कहा कि झूठ कभी मत बोलना, यहां देखो तो झूठ कभी मत बोलना, इंग्लिश क्या होगा इसका? नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, टेल अ लाई इसका झूठ बोलना, ठीक है ना। मेरी मदद कभी मत करना, नेवर हेल्प मी, उसकी मदद कभी मत करना, नेवर हेल्प मी हिम, नेवर हेल्प हिम या हर। तो आपने देखा कि नेवर का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देखो कैसे लिखो, राइट, मत लिखो डोंट राइट, वहां लिखो राइट देयर, कृपया लिखो प्लीज राइट, कृपया मत लिखो प्लीज डोंट राइट, हमेशा लिखना ऑलवेज राइट, कभी मत लिखना नेवर राइट। तो आप किसी भी वर्ड को लेंगे और इन सारे स्ट्रक्चर्स पे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये कमाल का स्ट्रक्चर होते हैं, आप डे टू लाइफ में रोज बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ, किसी भी के साथ। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब दूसरा देखते हैं, याद रखिएगा सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे लेट प्लस ओसी प्लस V1। इसका मतलब क्या होता है? ओसी मतलब पर्सन होंगे, आप क्या होंगे? पर्सन, कोई व्यक्ति होगा, और उसका ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। जैसे आपने देखा यहाँ पे आई का क्या होता है? मी होता है, वी का क्या होता है? अस होता है, यू का क्या होता है? यू का यू ही होता है। तो आपने देखा, और ही का क्या होता है? ही का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी का क्या होता है बाबू? सी का हर होता है। तो इसको आप एनसी बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। इसको आप ओसी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल लेट के बाद, चूंकि एक पॉजिटिव वर्ब है, तो लेट के बाद हम ओसी का प्रयोग करेंगे। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ने दो या फिर ने दीजिए। तो थोड़ा सा इसको हटा दीजिए मुझे, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कैसे बनाया जाता है। यार देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, देखो कैसे आप लिखेंगे इसको, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, अब देखो मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो या फिर मुझे जाने दीजिए में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मुझे जाने दो। सबसे पहले क्या लिखना है हमको? सबसे पहले लिखना है लेट, क्या लिखना है वो? लेट। तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट, क्या लिखेंगे? लेट। अब देखो ओसी का लिखने के लिए पर्सन, पर्सन कौन है? मैं, मुझे, मुझे का आई का क्या होता है? अभी कुछ देर पहले लिखे थे, पहले से भी आपको याद होना चाहिए। आई क्या होता है? मी। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट मी। उसके बाद क्या लिखना है? V1। तो V1 कौन है इसमें? गो, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं बोलूं कि राम को बोलने दो, देखो तो यहाँ पे राम को बोलने दो, राम को बोलने दो, कैसे यूज होगा? देखो यहाँ पे लेट राम स्पीक, क्या होगा वो? लेट राम स्पीक, राम को बोलने दो। मुझे नाचने दो, इंग्लिश का होगा लेट मी डांस। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। ऐसे सेंटेंस बनता है इंपेरेटिव के अंतर्गत लेट के साथ, ठीक है ना। वैसे ही पॉजिटिव है, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। और अब पॉजिटिव क्या होता है आने वाले क्लासेस में लोग जानेंगे। फिलहाल प्रैक्टिस करो, बोलो, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही ज्यादा आपको इंग्लिश बोलने आएगा। एक लैंग्वेज है, इसको लिखकर आप नहीं सीख सकते हैं, इसको पढ़कर आप नहीं सीख सकते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? चलो यहां देखिए, अब अगला आता है आपका 8 नंबर में लेट्स प्लस V1। लेट के साथ एपोस्ट्रोफी, लेट्स प्लस V1 का मतलब क्या होता है? चलो डैश 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 स्टे है, आओ डैश स्टे है। कैसे इसका मीनिंग होता है थोड़ा सा यार समझते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो समझ, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे ग्रुप है, वहां किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि हाँ पापा को खेलना, पापा को सोने दो, माँ को खाना बनाने दो, मुझे दौड़ने दो, यार मुझे फिल्म देखने दो। वहां पे किसी एक के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे ग्रुप के बारे में बात होगा। ग्रुप समझना, चलो नाचते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि चलो नाचते हैं, देखो यहाँ पे चलो नाचते हैं या फिर आओ नाचते हैं, तो अब इस तरह के सेंस में हम क्या बोलेंगे? लेट्स के। अब क्या करना है? बड़ा आसान है ये, हमको बोलना पड़ेगा लेट्स डांस। क्या होगा इंग्लिश बाबू? लेट्स डांस। चलो खाते हैं, लेट्स ईट। चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। आओ आओ सोते हैं, लेट्स स्लीप। तो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं हम लोग लेट्स के साथ। और इंडिविजुअल जब हो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप। ये अंतर होता है, ठीक है। ये ग्रुप को डिनोट करता है। अब अगला हम लोग होता है स्टॉप के साथ V4। V1 प्लस ING फॉर्म को V4 लिखे डायरेक्टली, कोई इतराज नहीं होना चाहिए आपको। तो स्टॉप प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, बंद करना या छोड़ देना। मैंने कहा एग्जाम्पल देते समय, चलो मैंने लिखता हूं एग्जाम्पल यहाँ पे कि देखो यहाँ पे दौड़ना बंद करो, या तो देखो दौड़ना बंद करो, दौड़ना बंद करो। कैसे बनेगा इंग्लिश मुझे बताएंगे थोड़ा सा। पहले क्या लिखना है हमको? स्टॉप। पहले क्या लिखना है हमको? स्टॉप। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? स्टॉप। अब स्टॉप के बाद हमको चाहिए V4। अब चूंकि यहाँ मैं प्लस दे रहा हूँ, लेकिन प्लस मुझे देना नहीं चाहिए, तो स्टॉप के बाद चाहिए मुझे V4, दौड़ना बंद करो। स्टॉप रनिंग। क्या होगा? स्टॉप रनिंग। कैसे होता है रनिंग? तो यहाँ समझिएगा, स्टॉप रनिंग, ठीक है। RUNNING, स्टॉप रनिंग। मैंने कहा बोलना बंद करो, बोलना बंद करो, स्टॉप
स्पीकिंग, नाचना बंद करो स्टॉप डांसिंग, लिखना बंद करो स्टॉप राइटिंग। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बोल सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि देखो, शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए, शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी दीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में रोटी आपके औलाद नहीं आपके दिए संस्कार खिलाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे में रोटी आपके औलाद नहीं सर आपके दिए संस्कार खिलाएंगे। याद रखिए, और उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करो। मैंने कहा कि खेलना बंद करो स्टॉप प्लेइंग, सोना बंद करो स्टॉप स्लीपिंग, और आगे क्या है कीप प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, करते रहना। मैंने कहा एग्जांपल में कि करते रहना का इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, मैंने कहा कि चलो बोलते रहो, मैंने कहा बोलते रहो, अब बोलते रहो इंग्लिश क्या बाबू कीप, देखो तो क्या लिखना है, पहले लिखना है कीप, कीप हमने लिख दिया, अब कर रहा बिफोर, भर कौन है बोलना है, कीप स्पीकिंग बोलते रहो, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत यूजफुल है, कीप स्पीकिंग बोलते रहो। मैंने कहा लिखते रहो, इंग्लिश क्या होगा कीप राइटिंग, हंसते रहो कीप लाफिंग, मुस्कुराते रहो कीप स्माइलिंग, और हमेशा मुस्कुराते रहो। तो ऐसे कितना भी सेंटेंस होगा आप बना सकते हैं। तो बंद करना तो क्या होता है स्टॉप, खेलना बंद करो स्टॉप प्लेइंग, अच्छा खेलते रहो, खेलते इंग्लिश क्या होगा कीप प्लेइंग। अब अगला हमको पढ़ना है स्टार्ट, स्टार्ट मींस क्या होता है शुरू करना या आराम करना। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझ आते हैं स्टार्ट के साथ कैसे बनेगा। यहां देखो तो बाबू स्टार्ट, मैंने कहा कि बोलना शुरू करो, यहां देखो तो बोलना शुरू करो। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा ध्यान से, बोलना शुरू करो। मुझे क्या करना है, पहले क्या लिखना है स्टार्ट, तो हम भी क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे स्टार्ट, हमने भी लिखा है यहाँ पे स्टार्ट, और उसके बाद क्या कर रहा है बोलना, तो स्टार्ट के बाद क्या लिखना है हमको बिफोर, हम भी क्या लिखेंगे बिफोर, बोलना, बोलना का बिफोर क्या होता है स्पीक, स्पीक का बिफोर क्या होता है स्पीकिंग। तो बोलना शुरू करो स्टार्ट स्पीकिंग, लिखना शुरू करो स्टार्ट राइटिंग, नाचना शुरू करो स्टार्ट डांसिंग, अच्छा नाचना बंद कर दो, या देखो तो बंद कर दो, नाचना बंद कर दो स्टॉप डांसिंग, अच्छा नाचते रहो कीप डांसिंग। तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, अगर बंद करना छोड़ देने के बाद जैसे देखो खेलना बंद करो स्टॉप प्लेइंग, अच्छा खेलते रहो कीप प्लेइंग, अच्छा खेलना शुरू करो स्टार्ट प्लेइंग, झूठ बोलना बंद करो स्टॉप टेलिंग अ लाई, अच्छा झूठ बोलते रहो कीप टेलिंग अ लाई, देख रहे हैं। अच्छा उसके बाद झूठ बोलना शुरू करो स्टार्ट टेलिंग अ लाई। तो ऐसे सेंटेंस बनता है। मैं कहता हूं कि मेरी मदद करना शुरू करो स्टार्ट हेल्पिंग मी, मेरी मदद करना बंद करो स्टॉप हेल्पिंग मी, मेरी मदद करते रहो कीप हेल्पिंग मी। तो बड़ा कमाल का स्ट्रक्चर है, बड़ा कमाल का सेंटेंस बना पाएंगे आप। सुबह शाम तक यही तो बोलते हैं, जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप बोल भी पाएंगे। और अगर V1 प्लस एज मच एज यू कैन, देखिए कमाल का स्ट्रक्चर है, V1 प्लस एज मच एज यू कैन, कर रहा है कि खाओ जितना खा सकते हो, खाओ जितना खा सकते हो। पहले क्या लिखना है हमको V1, V1 क्या होगा उसमें थोड़ा देखो तो, अरे भाई देखो इसका V1 क्या होगा, खाना का इंग्लिश क्या होता है ईट। मैं अगर लिखूं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हटाने दीजिए, फिर लिख के समझाते हैं आपको। आशा करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। याद रखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, हाँ कर पहले खाओ, खाओ का इंग्लिश क्या होता है ईट, ईट के बाद क्या लिखना है हमको एज मच एज, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे एज मच एज। उसके बाद कह रहा है यू कैन, तो हम लिख देंगे यहाँ पे यू कैन। जोड़ना क्या है हमको सिर्फ V1 जोड़ना है, बाकी सबको छोड़ देना है। कह रहा है कि खाओ जितना खा सकते हो, eat as much as you can, अच्छा लिखो जितना तुम लिख सकते हो, write as much you can, ठीक है, दौड़ो जितना तुम दौड़ सकते हो, run as much as you can, ठीक है ना, सो जितना तुम सो सकते हो, sleep as much as you can। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बनाएंगे और बोलेंगे, आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा सा अगला देखते हैं हम, ठीक है। यहां देखिए अगला क्या कर रहे हैं कि show me 2 plus V1, करके दिखाओ। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल इसका होगा जाकर तो दिखाओ। याद रखो तो जाकर तो दिखाओ। अब बताओ जाकर तो दिखाओ का इंग्लिश क्या होगा, पहले क्या लिखना है हमको show me 2, सब में लिखना है, सारे सेंटेंस में लिखना है। जब भी इस तरह की बातें बोलना हो या फिर कहीं लिखना हो तो सारा का सारा लिखना है show me 2। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे show me 2, SHOW, show me 2। अच्छा क्या करके दिखाना है, क्या जाकर दिखाना है, जाना का इंग्लिश क्या होता है गो, शो मी टू गो, जाकर दिखाओ। अगर मैं बोलूं कि आकर तो दिखाओ, तो इंग्लिश क्या होगा शो मी टू कम, नाच कर तो दिखाओ शो मी टू डांस, बोल कर तो दिखाओ शो मी टू स्पीच, लिख कर तो दिखाओ शो मी टू राइट। तो ऐसे सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो आपको बोलने आएगा, नहीं बोलेंगे फिर बोले नहीं आएगा। अगर ये V1 प्लस यू इफ यू वांट प्लस अदरवाइज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, कर खाना है तो खाओ नहीं तो जाओ। देखो मुझे कुछ नहीं करना है, खाना का इंग्लिश क्या होता है, पहले देखो V1 लिखना है, V1 का इंग्लिश क्या होता है खाना का ईट। अच्छा ईट मैंने लिख दिया, अब हमको प्लस के बाद सब लिखना है। क्या लिखेंगे बोलो तो, अभी जल्दी से बोलो क्या लिखेंगे, इफ यू वांट, इफ यू वांट, चलो ये भी हो गया, प्लस दे रहा है तो हम प्लस नहीं देंगे, मैथ एक क्लास छोड़ इंग्लिश क्लास से प्लस नहीं देंगे, एट इफ यू वांट। अच्छा अब क्या लिखेंगे अदरवाइज, हम भी लिखेंगे यहाँ पे अदरवाइज। बात को समझिएगा, यहाँ देखो तो मैंने क्या कहा कि इफ ईच इफ यू वांट अदरवाइज V1। अब ये V1 प्लस अदर वर्ड, ये जाओ, अब जाओ के देखो पहला वर्ब शुरू हुआ था ईट, यहाँ लिख दिए,
अंत वाला वर्ब है, इसको यहां लिख देंगे गो। तो हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो गया। खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। ईट इफ यू वांट, अदरवाइज गो। अच्छा, लिखना है तो लिखो, नहीं तो सो जाओ। अगर मैं सेंटेंस बोलूं लिखना है तो लिखो, नहीं तो सो जाओ, कैसे बनेगा? राइट इफ यू वांट, अदरवाइज स्लीप। राइट लिखो, इफ यू वांट, अदरवाइज स्लीप, वरना सो जाओ। मैं कह रहा हूं कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो बैठ जाओ। खेलना है तो खेलो, नहीं तो बैठ जाओ। प्ले इफ यू वांट, अदरवाइज सिट। प्ले इफ यू वांट, अदरवाइज सीट। ऐसे सेंटेंस आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर करें तो मेक के साथ पर्सन प्लस बी वन, इसकी कॉजेटिव है। हमने कॉजेटिव वर्ड को भी, वर्ब को भी लेके यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए देखो मेक के साथ पर्सन प्लस बी वन, उसे हंसाओ। अब उसे हंसाओ, देखो कॉजेटिव में अगर मेक का इस्तेमाल करना हो तो कब होता है? जब दोनों व्यक्ति होता है, काम करने वाला भी और काम कराने वाला भी। जब मेक का प्रयोग तब करते हैं जब काम करने वाला भी और कराने वाला भी हो। जब हम पढ़ाएंगे पॉजिटिव वर्ब तो वहां पे हम बताएंगे कैसे इसका इस्तेमाल करना। फिलहाल समझो एज इंपैरेटिव में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। करे कि उसे हंसाओ, पहले क्या लिखेंगे हमको? मेक। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे मेक। अच्छा मेक लिख दिए, उसके बाद पर्सन, पर्सन कौन है? उसे लड़का कुछ भी सकता है, मैं लड़का चलता हूँ, ठीक है ना। मेक हिम, क्या होगा? मेक हिम। उसके बाद कह रहा है भी वन, हंसा किसका होता है? लाफ। हंसाना के इंग्लिश लाफ नहीं होता है, लाफ मींस हंसना होता है। चूंकि मेक लगा दी है तो हंसाना के इंग्लिश क्या हो जाएगा? लाफ। तो मेक हिम लाफ, इसका हिंदी क्या होगा? उसे हंसाओ। अच्छा उसे रुलाओ, अगर मैं बोलूं कि उसे रुलाओ, इंग्लिश क्या होगा? मेक हिम वीप। क्या लगा यहाँ पे? मेक हिम वीप। अच्छा मुझे दौड़ाओ, मान लो मेरे पैर में चोट है, मुझे दौड़ाओ, क्या होगा? मेक मी, मुझे है तो मेक मी रन। ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो डोंट लगा दी, इसी में लगाते हैं डोंट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस बी वन, ओसी का प्रयोग हुआ यहाँ पे पर्सन के रूप में। मैंने कहा उसे मत हंसाओ, इंग्लिश का देखो तो पहले क्या लिखना है? डोंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डोंट। उसके बाद कह रहा है कि मेक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेक, डोंट मेक। उसके बाद क्या कर रहा है कि पर्सन, पर्सन कौन है? उसे, मान लड़का है तो मैंने इसी हिम को लेके आ गया हूं। डोंट मेक हिम, डोंट मेक हिम लाफ, डोंट मेक हिम लाफ, उसे मत हंसाओ। अच्छा उसे मत रुलाओ, अरे बोलो तो सही, उसे मत रुलाने से होगा डोंट मेक हिम वीप, डोंट मेक हिम वीप, डोंट मेक हिम वीप, उसे मत रुलाओ। अच्छा मुझे मत दौड़ाओ, इंग्लिश होगा मुझे मत दौड़ाओ, डोंट मेक मी रन, रन है ना जी, डोंट मेक मी रन। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे और जब ऐसे बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। आज ये इंपैरेटिव क्लास का, इंपैरेटिव का जो क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट था, प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। आप बोलेंगे, चलो मैं कह रहा हूं, मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसका इंग्लिश आपको बनाना है, ठीक है, अगर समझ में आएगा तो। चलो लिखो राइट, लिखो इंग्लिश को होता है राइट। अच्छा मत लिखो डोंट राइट, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो। अभी कुछ देर पहले शिक्षक बताया गया था, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। अच्छा चलो लिखते हैं, चलो लिखते हैं, आओ लिखते हैं, लेट्स राइट। चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलना बंद करो, क्रिकेट खेलना बंद करो, बोलिए मेरे साथ, क्रिकेट खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट खेलना शुरू करो, आरंभ करो, प्रारंभ करो, क्रिकेट खेलना शुरू करो, स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट खेलते रहो, कीप प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा नाचते रहो, कीप डांसिंग, नाचना बंद करो, स्टॉप डांसिंग, नाचते रहो, कीप नाचते रहो, कीप डांसिंग। चलो खाओ जितना तुम खा सकते हो, खाओ जितना तुम खा सकते हो, eat as much as you can। अच्छा बोल जितना तुम बोल सकते हो, speak as much as you can। सो जितना तुम सो सकते हो, बोलो सो जितना तुम सो सकते हो। कमाओ जितना तुम कमा सकते हो, सेंटेंस बनाइए, कमाओ जितना तुम कमा सकते हो। कमाने के लिए क्या होता है? अर्न, अर्न एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। अच्छा चलो खेलना है तो खेलो, नहीं तो बैठ जाओ, खेलना है तो खेलो, नहीं तो बैठ जाओ। प्ले इफ यू वांट, अदरवाइज सीट। चलो बात करना है तो बात करो, नहीं तो सो जाओ। टॉक इफ यू वांट, अदरवाइज स्लीप, ठीक है। टॉक इफ यू वांट, अदरवाइज स्लीप। बोलना है तो इंग्लिश बोलो, नहीं तो मत बोलो, नहीं तो हिंदी मत बोलो। बोलना है तो हिंदी इंग्लिश बोलो, नहीं तो हिंदी मत बोलो। इंग्लिश का इंग्लिश बनेंगे आप, सेंटेंस बना के मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे मैं कुछ सेंटेंस पूछता हूं आपसे, आप मुझे बताएंगे। चलो छूकर तो दिखाओ, मुझे छूकर तो दिखाओ, यहां आकर तो दिखाओ, वहां जाकर तो दिखाओ, मुझसे बात करके तो दिखाओ। आगे अगर मैं बोलूं कि उसे मत रुलाओ, नेहा को मत रुलाओ, मुझे मत हंसाओ। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सुबह शाम तक जितना बातें बोलते हैं आप बोल पाएंगे। मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ।
सेंटेंस बनाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, यह कलम लो, मुझे मत छुओ, मुझे परेशान मत करो, मुझसे बात मत करो, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा अंग्रेजी बोलते रहना। मैंने ऑलवेज को जोड़ दिया है, अंग्रेजी बोलते रहना। ऑलवेज कीप स्पीकिंग इंग्लिश। क्रिकेट खेलना कभी मत बंद करना, क्रिकेट खेलना कभी मत बंद करना, क्रिकेट खेलना कभी मत बंद करना। नेवर स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, नेवर स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट। मुझे कभी मत रुलाना, मुझे कभी मत रुलाना। उसे हमेशा हंसाना, उसे हमेशा हंसाना। हमेशा मेरी मदद करना, अपने माता पिता का ध्यान रखना, अपने दोस्तों से बात करते रहना। इसको लिख कर भी बना सकते हैं आप लोग, अपने दोस्तों से बात करते रहना। गाली दो जितना तुम दे सकते हो, मुझे पीटो जितना तुम पीट सकते हो, लिखो जितना तुम लिख सकते हो, लिखकर तो दिखाओ। बोलना है तो बोलो, नहीं तो जाओ। जीना है तो जियो, नहीं तो मर जाओ। मुझे जीने दो, मुझे सच बोलने दो, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। अंत में एक बात कहना चाहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मैं कहता हूं कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग केयरफुली। थैंक यू, टेक केयर।